प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। समय को हल्के में मत लो। जो समय हमारे पास है ये हमारे लिए बहुत कीमती है। इस कीमती समय को हल्के में मत लो। आज हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन में से इफ्सियों के खाते में से पढ़ेंगे। इफ्सियों 5 बाब उसकी 15-16 आयत पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, मौके को कीमती समझो। प्यारो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी था जो बहुत अमीर बनना चाहता था। उसकी ये इच्छा थी कि उसके पास बहुत पैसा हो। वो अपनी ये इच्छा पूरी करनी चाहता था। तो वो एक परमेश्वर के किसी बंदे के पास गया और अपनी इच्छा बताई। तो उस परमेश्वर के बंदे ने कहा, जैसे मैं कहूँ वो कर तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो बोला, अच्छा मैं वो करूँगा जो तू कहेगा। तो परमेश्वर का जन उसे एक उस जगह ले गया जहाँ पर बहुत से छोटे छोटे पत्थर थे। तो परमेश्वर के उस जन ने उस आदमी से कहा, इनमें से एक पत्थर ऐसा है जो किसी भी चीज को लगाओ वो चीज सोना बन जाती है, लेकिन वो पत्थर गर्म होगा। बाकी सब के सब ठंडे हैं, वो गर्म होगा। वो पत्थर गर्म होगा। जब वो मिल जाए उसे अपने पास रखना, उसे कभी मत गंवाना। तेरे पास मौका होगा, उससे तू अमीर हो जाएगा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उस आदमी ने सोचा, चलो अगर वो पत्थर हाथ लग गया तो मौज बन जाएगी। तो वो एक एक करके सब पत्थरों को गंदे नाले में फेंकने लग गया। साथ में एक गंदा नाला बह रहा था। तो वो एक एक करके जो ठंडे पत्थर थे उनको गंदे नाले में फेंकने लग गया। उसने पत्थरों को गंदे नाले में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो ठंडे पत्थर जो हैं वो दोबारा इन पत्थरों में मिक्स ना हो। तो करते करते हर पत्थर को नाले में फेंकते फेंकते उसकी आदत बन गई हर एक पत्थर को नाले में फेंकने की। तो एक समय ऐसा आया जब वो गर्म पत्थर उसके हाथ लग गया। उसकी उंगलियों को वो गर्म लगा, लेकिन उसने वो भी नाले में फेंक दिया क्योंकि उसकी आदत ये बन चुकी थी कि वो हर एक पत्थर को हल्के में ले रहा था। तो जब उसने उसको हल्के में लेकर उसको भी हल्के में लेकर नाले में फेंक दिया तो फिर उसको होश आया, हो ये तो मेरी उंगलियों को गर्म लगा था, मैंने तो ये भी फेंक दिया। ओ, मैंने तो हाथ आया हुआ मौका गंवा दिया। देखो, जब कीमती पत्थर हाथ आया उसे भी हल्के में ले लिया तो इच्छा पूरी होने से भांजा रह गया, सब कुछ नाले में फेंक दिया। सो प्यारो, बिल्कुल इसी तरह आज हर एक मसीही की जो इच्छा है
कि वो स्वर्ग में जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस समय को ना गवाओ, समय को बहुमूल्य समझो, समय को कीमती समझो। आज समा तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बहुत सारे मसीही बहन भाई समय को हल्के में ले रहे हैं, उनकी आदत बन चुकी है, इसलिए इस समय को हल्के में ले रहे हैं और नाले में फेंक रहे हैं। उनसे मेरी बेनती है, परमेश्वर का खादम होते हुए मैं बेनती करता हूं उनसे कि जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, इस समय को ना गवाओ, इस समय को अपने लिए लाभदायक बना लो। ये समय बहुत कीमती है मेरे भाई, लेकिन बहुत लोग वचन को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ समझते हैं। हम वचन में से देखेंगे, परमेश्वर के वचन में से, नीति वचन की किताब में से देखेंगे, नीति वचन 13 बाब उसकी 13 आयत, देखो क्या लिखा है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डर भयों को अच्छा फल मिलता है। देखो प्यारे, जो वचन को तुच्छ जानता है ना वो नष्ट हो जाता है। वचन को तुच्छ जानने वाले और इस समय को हल्के में लेने वाले सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वचन को तुच्छ ना जानो और परमेश्वर से डरते रहो, परमेश्वर से डरते रहो। और आज जो समा है, ये जो समा बहुत कीमती है, ये समा परमेश्वर ने हमें दिया है, बहुत कीमती है। इस समय को हल्के में मत लो, इस समय को हल्के में मत लो। आमीन आमीन।